नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके मुस्लिम आबादी वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। बवाल तब बढ़ा जब बांदा में आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री एकता का संदेश देते हुए हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करने लगे। उन्होंने कहा, हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं। उन्होंने आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में कहा, 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चा संघ के लिए और 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क उठे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया है। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव तो धीरेन्द्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। हालांकि अब सवाल है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिमों की आबादी पर चिंता जाहिर क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई मुस्लिमों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए चिंताजनक है, या ऐसे बयान देकर धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में रहना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो अपने 4 क्यों नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये वो बयान है जिस पर घमासान छिड़ गया। यूपी के बांदा में हिंदुओं को चेताकर एकता का संदेश देकर मुस्लिम आबादी पर बागेश्वर वाले बाबा बोले तो विवादों का बवंडर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं नहीं रुके, बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात का जिक्र कर हिंदुओं पर हो रहे हमले की बात कर देश के करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने सावधान किया। एक बार फिर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने पर जोर दिया। इसी दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हिंदुओं को बचाने के लिए जो ज्ञान दिया, उस पर नया विवाद छिड़ गया है। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी हिंदू राष्ट्र से लेकर साईं बाबा तक पर कई उनके ऐसे बयान हैं जिन पर संग्राम छिड़ चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार कहते रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजाने की वकालत वो करते रहे हैं। मुस्लिम आबादी की बात कर उन्होंने कहा था कि अभी तो 20% हैं, 50% होने पर बेटियों को उठा लेंगे। साथ ही पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने की बात भी बाबा बागेश्वर कह चुके हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने मुस्लिम आबादी की बात कर हिंदुओं को सावधान किया तो नया घमासान छिड़ गया। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं और अभी भी उन्होंने ये कहा कि मुसलमान 30-30 बच्चे पैदा करता है और ये चच्चा और बच्चा है। इस तरह की बातें धर्मगुरु को शोभा नहीं देती हैं। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाना कि जो साबित करना दुश्वार हो जाए। अब चोरों उचक्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है, परमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। बागेश्वर वाले बाबा के बयान पर संग्राम छिड़ा है। मुस्लिम आबादी वाले दावे पर बवाल बढ़ चला है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो चिंताजनक है? और सवाल ये भी है, क्या सुर्खियों में रहने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। मोहम्मद फैज खान, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतीमा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है। 1 बच्चा संघ के लिए, 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या हिंदू धर्म बच्चों को संगठन या राष्ट्र के लिए पैदा करने की कोई बात कहता है? देखिए, शास्त्र कहते हैं, जिसके 10 साहू नहीं, बैरी नहीं 50, ए जन्नी तो क्यों जनाब, क्यों बोझ सहा 9 मास। तो हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं कि कम से कम 10 भाई होने चाहिए।
और 10 भाई अगर आपका कोई बैरी हो गया तो उससे मुकाबला करने में आपका परिवार इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उससे मुकाबला कर सकें। पारिवारिक संगठन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है समाज की। तो परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं, परिवारों में रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, तो संगठन कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म से बड़ी बात तो किसी धर्म में और कही नहीं गई है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो लोग इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने का सपना देख रहे हैं, भारत का गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, और जो ये चाहते हैं कि अपनी जनसंख्या के आधार पर हम यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं और उसके बाद एक दिन गजवाए हिंद करके जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया, उस बात को आप छोड़ दीजिए जी सोनल जी। लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म हमेशा से ये कहता है कि आपका परिवार, आपका सनातन मजबूत होना चाहिए। और मजबूत कब होगा? जब आपका पारिवारिक संगठन, पारिवारिक जो इकाई है वो मजबूत होगी, तो आप अपने आप मजबूत होंगे। यतिमा जी, दो बातें आपकी बातों से निकलकर सामने आ रही हैं। एक, आप पारिवारिक बात कर रही हैं, और दूसरा जो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है वो एक अलग तरफ इशारा कर रहा है। पारिवारिक संगठन एक बात है, लेकिन धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। नहीं, बिल्कुल एक ही बात है। आप बताइए ना, कश्मीर में कटे तो क्या हुआ, किस तरीके से? अभी तो 19 जनवरी गई है, अभी 36 साल पूर्ण किए हैं अपने एग्जाइल को। 19 जनवरी 1990 को ऐलान करके मस्जिदों से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। जनसंख्या कम हो गई थी, मुस्लिम आबादी बढ़ गई थी, और ये एक कश्मीर का विषय थोड़ी ना है। बांग्लादेश में भी यही है स्थिति, पाकिस्तान में भी यही स्थिति है, और संपूर्ण भारत में जहां भी इस्लामिक जनसंख्या बढ़ी है, जहां भी इस्लाम के अनुयायियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो कोई भी एक राष्ट्र बता दीजिए जो सेकुलर रहा हो या धर्मनिरपेक्ष रहा हो या जिसमें लोकतंत्र रहा हो। जी ठीक है, कोई भी एक राष्ट्र। ठीक है। फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। फाजिल अहमद साहब, अगर धर्म जनसंख्या से नहीं आचरण और नैतिकता से चलता है, आचरण और नैतिकता से मजबूत होता है, तो फिर ये धर्म में हम संख्या की राजनीति क्यों घुला देते हैं? देखिए, इस देश में नास्तिक भी रहते हैं, और ये संविधान उन नास्तिकों को भी पूरा अधिकार देता है। वो तो बहुत छोटे कम संख्या है उनकी, लेकिन उनको पूरा सम्मान ये संविधान देता है। एक धर्म का एक व्यक्ति भी मानने वाला होगा, वो इस देश में सुरक्षित है। हाँ, अगर जो बहुसंख्यक होने का दम भरने वाले ये लोग अपने बहुसंख्यक होने का नाजायज फायदा उठा करके किसी की लिंचिंग कर दें। सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध की इन लोगों ने हत्या कर दी, और न जाने कितने मुसलमानों की, सिखों की और दलितों की तो आए दिन हत्या होती रहती है। और दलित से ये लोग इतना नफरत करते हैं, उनसे चाहते हैं कि हमारा गोबर उठावे, ये अशिक्षित रहें, ये जो है हमारी सेवा के लिए पैदा हुए नहीं हैं। आता है। और ये सोनल जी, मुझे ये निशाना नहीं साध रही हूँ मैं। फाजिल अहमद साहब, मैं निशाना नहीं साध रही हूँ, मेरा न्यूट्रल सवाल है। मेरा सवाल हिंदू मुसलमान दोनों से है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्या धर्म की राजनीति या संख्या की राजनीति आप लोग नहीं करते हैं? क्या संख्या की बात के बयान आप लोगों की तरफ से नहीं आते हैं? सुनिए, हम लोग तो राजनीति ही नहीं करते हैं। हमारी ना तो कोई पार्टी है, ना कोई नेता है। हम लोग तो किसी चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, एनालिटिकल चीजें तो होंगी ना आपके पास। आई जस्ट वांट टू कन्वे फाजिल अहमद साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो संख्या की बात कह रहे हैं, नहीं, पूरी बात मैं आपकी सुनूंगी, लेकिन मैं आप जिस तरफ इस चीज को लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं वहां नहीं ले जाना चाह रही हूँ। आप सुनिए, आपने एक दिन बहुत अच्छी डिबेट की थी, इसलिए मैं आपके साथ आज बैठा हूँ। तो आप पूरी बात सुनिए, और बीच में टोका टाकी करने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी पूरी बात सुनिए। हम लोग सियासत करते ही नहीं है। जो मंदिर के नाम पर सरकार बना रहा है, जो मंदिर के नाम पर सरकार चला रहा है, किस बात पे? सोनल जी, मेरी आपत्ति है। यतिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। प्लीज इनको अपनी बात कहने दीजिए। पार्टी को मुसलमान 5% भी वोट नहीं देता है। हम लोग 70 साल से आजादी से लेके आज तक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाए, हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाए, हिंदू को गांव का मुखिया बनाते हैं,
क्यों नहीं? आप बनाए हिंदू- अपनी क्यों आबादी नहीं के आधार यतीमा पे जी? बने। क्यों आप नहीं? बनाए, हिंदू को ही हम आप लोग नहीं क्यों बनाए, नहीं यतीमा जी? नहीं क्यों बनाए, नहीं? हिंदू को बनाते आप हैं। नहीं बनाए। सारे प्रधानमंत्री जहाँ हिंदू को मुस्लिम मुसलमानों ने आबादी बनाया। बड़ी माना कब एमएलए मुसलमानों ने बना कहा कि हिंदू हमारा ना प्रधानमंत्री ना होना चाहिए? सांसद सुन बना लीजिए, हिंदू। प्लीज सुन लीजिए, उनकी कब- बात पूरी कब होने कहा? दीजिए, मैं आपके पास सारे आऊंगी। जितने देश में वेलकम। सांसद है, विधायक है, सभी लोग मुसलमानों को वोट से जीत के आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके इलाके में 10-20 हजार मुसलमान ना हो। लेकिन कभी भी मुसलमान ने 70 साल में इस देश में हिंदू को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गांव का मुखिया, इलाके का सरपंच, सब कुछ हिंदू को बनाते हैं। और एक बार अगर मुसलमान को एक बन जाता है तो एक मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर, मेडिकल कॉलेज में 40 लड़के मुसलमान आ गए, इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। ये कहाँ का न्याय है? मेडिकल कॉलेज तो और खुलवाता है आदमी, लेकिन मुसलमानों की नफरत के शिक्षा चलते पर उन्होंने अपना सबका मेडिकल अधिकार कॉलेज है, बंद करा बिल्कुल दिया। शिक्षा पर सबका अधिकार है। सोनल जी, मेरे को काउंटर करने का समय दीजिए प्लीज। मैं अब सारे मेहमानों के पास मुझे जाना, मैं आपके बस पास आऊंगी। एक- आप सोनल- आप एक मिनट में अपनी बात कहिए प्लीज हाँ, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फाजिल साहब, जरा धैर्य से सुन लीजिए। ये वही जिस जम्मू के मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं कि उसी जम्मू से आतंकवादी निकलकर पूरे देश में आतंक फैलाने की संरचना को तैयार कर रहे थे। 3000 किलो RDX पकड़ा गया। ठीक है ना? यतीमा जी, और मुट्ठी भर आतंकियों की लाल- तुलना आप देश भर के उन नौजवानों से करेंगी क्या? हिंदू और मुट्ठी मुस्लिम भर दोनों आतंकी सरहद पर नहीं खड़े है हैं। ये मुट्ठी भर आतंकी नहीं है। 40 करोड़ फाजिल आतंकी साहब है तो देश कुछ में। स्वीकार, फाजिल साहब तो कुछ 40 स्वीकार करोड़ हम करने तो की कहते हैं कि मुझे हम लोग आतंकवादी हैं। हाँ, 40 ये करोड़ तो कहते आतंकवादी हैं। अच्छा हैं। यतीमा जी, ये तो मुझे कहते बताइए हैं हिंदुओं की आबादी कितनी है इस वक्त देश में, प्लीज। अरे हिंदुओं की आबादी कितनी भी सही। नहीं आप सोनल मुझे जी, एक आंकड़ा लेकिन दीजिए ना, हिंदू की आंकड़ा तो आबादी होगा कितनी आपके पास, नहीं। आंकड़ा तो हिंदू होगा की यतीमा आबादी- जी आपके पास। हिंदू की 100 करोड़ हिंदू की आबादी है। इस वक्त 15 कितना करोड़ है। प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है देश में हिंदुओं की आबादी का? कितना प्रतिशत से क्या लेना देना है? इनकी प्रतिशत से आबादी क्या बढ़ लेना- रही है अरे, लगातार। नहीं, अरे आंकड़ों प्रतिशत में नहीं सोनल आता। जी, आप जो आंकड़ों में फंस रही है ना, अभी इन्होंने आपकी मीठी मीठी तारीफ करी कि आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, प्लीज इसलिए मैं प्लीज आपके साथ प्लीज, बैठा हूं। तारीफ से मुझे कोई लेना देखिए, देना नहीं है। मेरे लिए आप हाँ, सभी तो सम्मानित सोनल जी मेहमान हैं। सुनिए, मैं किसी रिलीजन, वास्तविक किसी स्थिति- पार्टी को नहीं मैं यहाँ पर तरजीह दे रही हूँ, प्लीज। 8 राज्यों में अल्पसंख्यक है हिंदू, और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां इन्होंने क्या स्थिति हिंदू की कर रखी है, जरा जाकर देख लीजिए। सर्वे कराइए अपने चैनल के माध्यम से और पता चल जाएगा क्या स्थिति है। कश्मीर से इसलिए मारकर भगा दिए गए क्योंकि वहां अल्पसंख्यक हो गए थे। पश्चिम बंगाल में रोज आए दिन TMC के गुंडे उठाकर संदेश खाली में ले जाते हैं उठाकर। ठीक है, और भी अरे सम्मान बंद है, करो, उनका बंद भी करो। उनका भी रुख करूंगी। 5 करोड़ हिंदू ठीक है। बुद्धिस्ट बन गए दिल्ली के अंदर। ठीक वो है, क्यों चले ठीक गए है। आपको छोड़ करके? ठीक है, हाजिर 5 करोड़ हिंदू ठीक क्यों है, चले गए ठीक है, बुद्धिस्ट ठीक है। बन गए? ऑल राइट राजेंद्र पाल प्लीज। गौतम ने 5 करोड़ अरे- हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिया। वो अरे क्यों छोड़ आप- चले गए आपको? अब आप फाजिल दोनों अहमद के साथ ही पागल हो डिबेट चुके थोड़ी हैं। ना कर रही हूँ फाजिल मैं। अहमद को सिर्फ ठीक यही है, दिखता है, ठीक है। बुद्ध दिखते हैं, ठीक है, दलित दिखते हाजी हैं, नाजिम इसके खान सिवा साहब, कुछ नहीं दिखता। हाजी नाजिम खान साहब, कब तक राजनीति में ये आंकड़ों में, जनसंख्या में आप धर्म को साथ में मिलाकर इस तरीके के बयान देते रहेंगे? और ये बयान में एक तरफ से बात नहीं कर रही हूं, मैंने फाजिल अहमद साहब को भी कहा कि ये दोनों तरफ से आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं। आप भी ये मान रहे हैं कि ये तो अल्लाह का कर्म है, कितने ही बच्चे पैदा हों। इधर आप कह देते हैं कि 4 बच्चे पैदा करेंगे। आप हिंदुओं की आबादी की बात करते हैं जितनी ज्यादा होगी। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या हाजी नाजिम खान साहब? हाँ मिल रही है। आपने मेरा आवाज आ सवाल रही है सुना, आपकी। अभी तक की बात सुनी? आई शुड रिपीट? रिपीट कर दीजिए एक बार दोबारा। हाजी नाजिम खान साहब, Repeat कर दीजिए अपना मैं इतना question। कहना चाहती हूँ कि ये दोनों तरफ से भड़काऊ राजनीति होती है संख्या के लिहाज से। ये कब थमेगा? आपकी तरफ से भी बयान आते हैं कि बच्चे कितने भी हों अल्लाह का कर्म है। इधर कहा जाता है कि अगर आपको हिंदुओं को सुरक्षित रखना है तो आपको 4 बच्चे पैदा करने होंगे। ये जो जनसंख्या की राजनीति में उलझाकर जो मूल मुद्दे हैं उनको गौण किया जा रहा है, इसमें लगता नहीं कि दोनों धर्मों की बराबर इन्वॉल्वमेंट दिखती है कभी कभी? हाँ सोनल जी, आपका सवाल बहुत ही लाजमी है और वाजिब भी सवाल आपने करा है और देश को आईना भी दिखा दिया है कि देश में जो लोग चाहते हैं कि एक नफरत का एजेंडा चलाने के लिए उनको अपना आईना दिखा दिया। भाई देखिए, देश के अंदर ज्यादा बच्चे करने हिंदू समाज को तो हम मुस्लिम समाज ने नहीं रोका है और ना मुस्लिम समाज के अगर ज्यादा बच्चे होते तो हिंदू समाज रोक रहा है। भाई ये उनकी अपनी एक निजी जिंदगी है कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं या दुनिया में ला सकते हैं। असल मकसद हमारा यह है कि हम अपने देश को कैसे आगे पहुंचाएं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है।
देश के अंदर युवा बेरोजगार है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। महिला असुरक्षित है, महिला की कहीं पे भी हत्या कर दी जाती है और महिला को गलत तरीके से मार दिया जाता है या उसका शोषण कर दिया जाता है। महिला को सुरक्षा देने की सख्त जरूरत है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा होगा। मेरठ के अंदर एक दलित महिला की हत्या हो गई थी। भाई हम लोगों को तो बड़ा दुख है सोनल जी उसका, और हम चाहते हैं कि महिला दुख जताने से पूरे नहीं भारत के होगा ना अंदर नाज़िम सुरक्षित खान होनी साहब, चाहिए। दुख और जताने से देखिए, नहीं होगा। हम लोगों को समझना होगा ये चीज कि अगर हम बयानों को कंडेम करते रहेंगे तो फिर और बयान इस तरीके के सामने आते रहेंगे, लेकिन कोई ठोस बात निकल कर नहीं सामने आती है। मोहम्मद फैज खान संयोजक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ा वक्त जो है इनका लिमिटेड है, 6:30 पर वो उनको कहीं और जाना है, तो मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा दूंगी मोहम्मद फैज खान साहब को। मोहम्मद फैज खान साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि बहुत सारे लाजमी मुद्दे हैं इस देश में, शिक्षा है, जनसंख्या कंट्रोल है, या फिर कहें आप गरीबी है, बेरोजगारी है, विमेन सिक्योरिटी है। इसके पीछे जो है जब बात धर्म की आती है तो दोनों ही तरफ से, मैं केवल एक धर्म की यहाँ बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे बयानों की एक लिस्ट निकाली हुई है, अगर मैं उसको पढ़ने लग जाऊंगी ना तो बहुत सारा वक्त जो है डिबेट का उसी में चला जाएगा। तो ये दोनों तरफ से पलड़ा एक के बाद एक भारी क्यों दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। आदरणीय सोनल जी, जो सारी चीजें आपने गिनाई है उन सब को सुटेबल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए जो एक चीज काम करती है वो होती है मानसिकता। यदि आपकी मानसिकता स्वस्थ है, उसमें कट्टरपंथ नहीं है, तो आप गल्फ के देशों को देखिए, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हुआ करते थे, लेकिन आज यूएई ने, सऊदी अरब ने, बहरीन ने, कतर ने अपने यहां से कट्टरपंथियों को सफाया कर दिया है। वहां धर्म परिवर्तन वाला गैंग काम नहीं करता है। और जिन देशों ने अपने यहां से कट्टरपंथ को खत्म नहीं किया, तो आप देखिए, मैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात से दुआ करता हूं हमारी यतीमा और हमारी सोनल जी, आप लोग इसी तरीके से इज्जत के साथ अपना काम आगे बढ़ाते रहे, आपकी गरिमा बनी रहे। लेकिन धोखे से स्थिति अफगानिस्तान की तरह हो गई, तो वहां महिला की लिखी हुई पुस्तक तक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये रूल बना दिया गया। ईरान में कंपलसरी हिजाब कर दिया गया, आपको पहनना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू महिला में रह रहे क्या आप क्या अफगानिस्तान फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी गरिमा बनाकर रखते हैं ना, क्या ये ठीक है? ऐसे तो दुनिया में बहुत देश है, नेपाल भी है, ऐसा अफगानिस्तान में है क्या ये अफगानिस्तान में रह रहे क्या? सोनल जी, यही प्रॉब्लम है फाजिल अहमद खान की। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में है। नहीं फाजिल अहमद साहब रुकिए जरा, रुकिए। मोहम्मद फैज खान साहब को सुन लीजिए प्लीज। कहाँ लेके चले जाते हैं? फाजिल अहमद की यही क्या दिक्कत साबित है, करना चाह रहे हैं? यही नहीं, दिक्कत साबित है, क्या यही करना चाह रहे हैं? प्लीज बोलने से नहीं होगा ना, बोलने से ऐसे नहीं होगा। ठीक है मोहम्मद फैज खान साहब, क्या साबित करना चाह रहे हैं? पूछिए जरा इनसे। मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अफगानिस्तान का नाम लेके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं बता देती हूँ, प्लीज फाजिल अहमद को सुनना है तो मैं बता देती हूँ। अरे जहाँ जनसंख्या आप लोगों की बढ़ी, मोहम्मद फैज खान साहब अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज। सब आप मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं और प्लीज आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे ना हम लोग, प्लीज। ठीक है मोहम्मद फैज खान साहब। आपत्ति चांद से नहीं है, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष देखकर सनातन का पंचांग बना, हिंदुओं का पंचांग बना। आपत्ति क्रिसेंट और क्रॉस की जो लड़ाई हुई, और फिर क्रिसेंट के नाम पर, यानी कि मुसलमानों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया कि समस्त विश्व को हम इस्लामिक रंग में रंग देंगे। भारत का एक बड़ा हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना लिया। वहां महिलाओं की क्या दशा और हिंदुओं की, और खास तौर से दलित तो खत्म कर दिए गए। जोगेंद्र नाथ मंडल को लेकर गए थे कि भैया दलितों को वहां अधिकार देंगे, नहीं दिया, खत्म कर दिया। बांग्लादेश गए थे, आपकी जानकारी में अभाव है, वो बांग्लादेश में गए थे। इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं उनके संवेदनशील हृदय को समझने की आवश्यकता है। सोनल जी आप सुरक्षित रहे, सोनल जी हम जैसे उदारवादी मुस्लिम सुरक्षित रहे, हमारी यतीमा सुरक्षित रहे, वर्मा सुरक्षित रहे, शर्मा सुरक्षित रहे, आस्तिक सुरक्षित रहे, नास्तिक सुरक्षित रहे, हर कोई सुरक्षित रहे। इसलिए आवश्यकता है कि हिंदुओं की जनसंख्या का संतुलन बना रहे। मैं खुद मुसलमान हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि भारत में मुस्लिमों, पाकिस्तान की तरह मुस्लिम आबादी हो जाए, बांग्लादेश की तरह मुस्लिम आबादी हो जाए। मुझे अच्छे से पता है हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक इस देश की धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव सुरक्षित है। नहीं तो पाकिस्तान में यूसुफ योहाना ईसाई को कप्तान बनाया गया, पहले मोहम्मद यूसुफ बनाया गया।
दानिश कनेरिया के साथ ये लोग खाना पानी नहीं खाते पीते हैं क्योंकि वो एक हिंदू है। लज्जा में तस्लीमा नसरीन लिखती है, एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म होता है क्योंकि उसकी माँ को शर्म से कहना पड़ता है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लज्जा मैंने पढ़ी है। तस्लीमा नसरीन मेरी प्रिय लेखिकाओं में से एक है, मैं जानती हूँ। भारत की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे। ठीक है, नहीं अभी नाजिम भाई ने जिस कंटेक्स्ट में बात होगी, उनको अपनी बात कहने का पूरा राइट है सर। हाजी नाजिम खान साहब, आप जवाब देंगे इस बात पर? बात नहीं करेंगे प्लीज। हाँ सोनल जी, देखिए फैज खान साहब तो खुद शादीशुदा नहीं है, तो अभी तक कुंवारे हैं, इनके तो क्या बच्चे होंगे, तो ये आगे की बात क्या करेंगे। और अच्छा, फैज खान साहब ने अच्छा, मतलब देश के बारे में बात रखने के लिए बच्चे होना जरूरी है, शादी होना जरूरी है। इन मसलों बड़ी सतही बात नहीं कर रहे हैं आप, बड़ी कमाल की बात नहीं कर रहे हैं। देश के परिदृश्य को समझने के लिए आपको जरूरत है, उस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। हाँ सोनल जी, देखिए एक पिता, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर साइड। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए आप सुन लीजिए, एक पिता से बेहतर बेटे का भविष्य कोई नहीं जान सकता। और नहीं फैज साहब ने यहाँ से भारत को छोड़कर सारी चीजें बता दी। इन्होंने आस्तिक को भी सुरक्षित बता दिया, इन्होंने नास्तिक को भी सुरक्षित बता दिया, लेकिन इन्होंने कहा मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इन्होंने मुस्लिम को सुरक्षित होने की बात नहीं कही। फैज खान साहब हमारे हर नेशनल टेलीविजन पर जब डिबेट में साथ में रहते, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बात करते, कभी मुसलमान के फेवर में बात नहीं करते। अरे नहीं, अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। फैज साहब आप बता दीजिए, कब आपने मुस्लिम हितों को लेकर बात करी है आपने? अरे कब मुसलमानों के फेवर में बात करी है आपने? हमेशा चेहरा तो फैज खान मुसलमान होना, चेहरा फैज खान का है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को लेकर बात नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते हैं आप लोग। फैज साहब समझ लीजिए, इन्होंने जो फैक्ट्स गिनवाए हैं, हाजी नाजिम खान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब ने जो फैक्ट्स गिनवाए हैं, आप उन फैक्ट्स को फैक्ट्स से किल करिए ना। आप किसी की विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते हैं, आप तथ्यों को तथ्यों से काटिए। हाँ बिल्कुल, तथ्यों को तथ्यों से काटूंगा। मेरे पास फर्जी आंकड़े नहीं है, मेरे पास बिल्कुल फैक्ट आंकड़े हैं, जो आपके सामने फैक्ट आंकड़े करूंगा। भाई इन्होंने अभी देखिए अफगानिस्तान की बात करी, इन्होंने बहुत सारे देश की बात करी। भाई अखंड भारत की बात भी तो आप लोग ही करते थे। फैज साहब कहते थे कि अखंड भारत के अंदर मिला लीजिए, अभी आप अफगानिस्तान की बुराई भी कर रहे हैं, और उससे पहले आप पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे। और एक चीज और सोनल जी मैं बता दूं, ये बुराई कर रहे हैं या वहां की कमियां गिनवा रहे हैं? दो बातें, बुराई करना और कहीं के लूप हॉल निकालकर सामने लेकर आना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हाजी नाजिम खान साहब। हाँ सोनल जी, देखिए भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाऊंगा। अब देखिए मैं तो हमेशा भारत की बात करूंगा, मेरे पास ऐसे फर्जी आंकड़े नहीं है जो फैज खान साहब के पास फर्जी आंकड़े। भारत की एक एक चीज मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा। भाई इन्होंने देखिए कतर की भी बात बता दी, इन्होंने सऊदी की भी बात बता दी, दुबई की भी बात बता दी, और कहा कि वहां कट्टर विचारधारा नहीं है। अरे भाई वहां कहा किसका धर्म परिवर्तन कराता बताइए सऊदी अरब के अंदर? बता दीजिए किसने धर्म परिवर्तन। तो मैं कह रहा था कि आपके पास जो आंकड़े हैं बिल्कुल झूठे आंकड़े। अरे भाई जो आपने मुस्लिम देशों की बात करी है, वहां पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर इस्लाम की विचारधारा से प्रभावित होकर ऑटोमेटिक वो इस्लाम को अपना लेते हैं। लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके से आपने मुसलमानों को टारगेट करने की बात करी है, पैसा बंद कर दीजिए भाई। अरे देखिए फाजिल साहब, देखिए मेरे भाई, ये देखिए कि माशाल्लाह तुमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं हर चीज में, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बात करते हो। एक तरफ आप अच्छी नॉलेज की बात भी कह रहे हैं, आप आंकड़ों को भी झुठला रहे हैं, ये दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। ठीक है फाजिल, ठीक है फाजिल अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये जो पॉपुलेशन की बार बार जिक्र आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं खतरा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? ये एक पॉलिटिकल संकट है या सच में कल्चरल संकट है? देखिए सोनल जी, बात मुसलमान की जब हम करते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारा लेना देना नहीं है। वहां क्या होता है ये उनका संविधान जाने, वो जाने। हम लोग अपने संविधान के तहत अपने देश की बात करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि पड़ोसी से आपका क्या लेना देना है। राजल जब वो भारत का हिस्सा बन जाएगा तब वो देश को प्रभावित करने लगे। लालू यादव सुनिए, तो लेना देना लालू यादव सुन लीजिए, लालू यादव जी के कितने बच्चे हैं? लालू यादव जी के कितने बच्चे हैं? वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है ना, लेकिन पिछड़ी जाति के हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम मुसलमान से है। अरे भाई दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के भी ज्यादा बच्चे होते हैं। इन लोगों को भारी पड़ रहा है राशन देना। एक समय जो टीआरएफ की दर थी, उससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
वो एक संकट अभी बढ़ाने नाजिम वाली भाई ने बात कहा थी कि नहीं? सुनिए, मुसलमान की आबादी आजादी के वक्त कितना थी और आज कितना है, जबकि इसमें से बहुत आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चले गए। और दूसरी बात कि बात मंडल की होती है, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में पहला चुनाव इन लोगों ने हरा दिया। अच्छा चलिए, आजादी के बाद तो जो हाल था आज भी दलित को पैर में चप्पल पहनने नहीं देते हैं लोग। ये बातें क्या पाकिस्तान में भी होती होंगी, बांग्लादेश में भी होती होंगी, दुनिया के हर जगह पे होती है। आज भी दलितों के साथ इतना अपमानजनक ये लोग व्यवहार करते हैं, उसको पैर में चप्पल नहीं पहनने देंगे, घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देंगे, जमीन नहीं खरीद सकता। आज भी दलितों के पास घर बनाने को जमीन नहीं है। सारे सवर्ण जातियों के लोगों ने, सुन लीजिए, सवर्ण जाति के लोगों ने सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और एक धूर जमीन दलित ओबीसी एससी एसटी के पास नहीं है। अगली पीढ़ी के पास तो घर बनाने को भी जगह नहीं है। ठीक है यतीमा जी, ठीक है सोनल जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि जब इनकी सत्ता आएगी, पाकिस्तान की तरह बहुमत पे हो जाएंगे, तो शर्मा, वर्मा, दहिया, यती, आस्तिक, नास्तिक कुछ नहीं देखेंगे। तू गैर मुस्लिम है तो खत्म। यही तो फियर फैलाने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। ठीक है यतीमा जी कह रही है कुछ, ठीक है, सुन लेते हैं फाजिल साहब। ऑल राइट ठीक है यतीमा जी, भाई आपकी बात नहीं समझेंगे, सुन लेते। देखिए मुझे सबको बराबर वक्त देना। यतीमा जी प्लीज अपनी बात कहिएगा, कहिए, बोलिए आप। सोनल जी सिर्फ और सिर्फ फैसला मुसलमानों के खिलाफ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जावेद नाविद की इस तरीके की बात करें। भाई ये भारत है, भारत के अंदर हर कोई सुरक्षित है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, चाहे तादाद कितनी हो जाए, लेकिन आपको गजवा हिंद याद आ जाता है। ठीक है, मैं यतीमा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक है हाजिर नाज़िम खान, बराबर वक्त दे रही हूँ मैं आप सबको। आप प्लीज डेकोरम को मेंटेन कीजिए प्लीज। यतीमा जी। जी सोनल जी, देखिए सोनल जी, जो बात नाजिम खान और फाजिल अहमद कह रहे हैं वो भारत के लिए एक भ्रम की स्थिति है, और सच्चाई ये वो है जो फैज साहब यहाँ बैठकर बता रहे हैं। फैक्ट ये है कि आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन ये डेमोग्राफिक चेंज होगा उसी दिन सुरक्षित है। देखिए मैं बोली नहीं थी, मेरठ में दलितों को मार दे रहे हैं। अहमद साहब सुन लीजिए ना प्लीज। सोनल जी, अगर मुझे नहीं बुलवाना है तो मैं इसका जवाब भी लूंगी, इसका जवाब भी लूंगी, इसका जवाब भी लूंगी। फाजिल अहमद साहब मैं इसका जवाब भी लूंगी। एक बार पूरी बात तो होने दीजिए आप। पानी में डूब रहा था और सारे हिंदू तमाशा देख रहे थे, कोई कूद के उसको बचाया नहीं। ये है देश में, ऐसे होगा? यतीमा जी हिंदू को कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है फाजिल अहमद साहब। आपने अपनी बात कह दी, अब उनको अपनी बात कहने दीजिए। डिबेट नहीं करूंगी जब तक आप कहने दीजिए प्लीज। आप इनका माइक डाउन नहीं करेंगी तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। ओके यतीमा जी, आप अपनी बात कहिए। फाजिल अहमद साहब आऊंगी ना आपके पास। अगर नहीं सुनने की क्षमता है, बात यह है कि जो हम बात कह रहे हैं, मैं और फैज साहब यहाँ बैठकर जो बात कह रहे हैं, वास्तविक सच्चाई भारत की वही है। इन बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां आबादी बहुसंख्यक जो है वो इनके मजहब की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जिस मेरठ की घटना की बात करते हैं, जरा प्रकाश डालिए। शामली में बुर्का ना पहनने पर अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, 2 बच्चियों को मार देता है। भाई कमाल की बात है, कमाल के लोग हैं आप लोग कि अगर उसने बुर्का नहीं पहना आप कहते हैं सब सुरक्षित है, लेकिन बुर्का पहनकर मायके नहीं गई तो आपने कत्ल करवा दिया। अरे अभी यतीमा जी, अगर हर ठीक है, ये आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फाजिल अहमद बहुत पे पहुंच जाते हैं जब मुसलमानों की बात होती है। अरे बैठ के मुसलमान स्कॉलर बनकर हैं, ये बैठ के न्यूज चैनल्स में मुसलमान स्कॉलर बनकर हैं और याद आ जाते हैं बौद्ध और दलित। अपनी बात नहीं करते, हमें तो बुरा नहीं, हमें तो बुरा लगे। नहीं, फाजिल अहमद जैसे जिहादियों की बात का बुरा नहीं लगता। फाजिल अहमद जैसे जिहादियों की बात का बुरा नहीं लगता हम लोगों को। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए यतीमा जी, यतीमा जी मैं डेकोरम मेंटेन कीजिए।
चाहते हैं, प्लीज जो खुलेआम इस तरीके की लैंग्वेज यूज मत कीजिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत मेरे कीजिए। ही साथ नहीं, भाषा की बात नहीं है, वो तो नहीं। खुलेआम न्यूज चैनल पे कहते हैं, आप अभी कहलवा लीजिए, नहीं, वो कहेंगे नहीं, नहीं, यतिमा जी, खुद का अपमान नहीं कर सकती वो है। कहें- वो नहीं, कहेंगे भाषा कि भाषा आदमी इस स्तर भाषा अरे इस स्तर भाषा मायने की रखता बात है। नहीं है भाई, न्यूज Please. नेशन पे वो बैठ के कह Please. चुके हैं मैं जिहादी ये हूँ। ऐसी भाषा का मैं इस्तेमाल जिहादी मत हूँ। कीजिए। हम इस तो सब आज भी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं, हम जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं। देखिए वो तो एडमिट कर रहे हैं और इसीलिए संख्या हम तो वृद्धि कह करना रहे हैं चाहते कि हैं, हम जिहादी हैं, हम तो इसीलिए खुल तो के कह रहे संख्या हैं। वृद्धि करना चाहते हैं, इसीलिए तो डेमोग्राफिक चेंज चाहिए भारत में। अरे अच्छा, डेमोक्रेसी ताकि नहीं, भारत का संविधान हमको एक दिन प्रधानमंत्री बना देगा। कर सके। यतिमा जी, भारत का संविधान यतिमा जी, है, अच्छा देश मुझे का एक बात का प्रधानमंत्री जवाब दे बनाने के दीजिए, लिए। अगर एक बात हम का ये जवाब कह दे रहे हैं- दीजिए, ठीक है, ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर हर धर्म अपने अनुयायियों को ये कहने लगे कि हमारे धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो ये समाज, ये सोसाइटी किस दिशा में जाएगा? नहीं तो इसका ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है, इसका ठेका सोनल जी हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रही, मैं तो दोनों समुदायों की बात कर रही हूँ। तो दूसरा समुदाय नहीं मान रहा है ना, दूसरे समुदाय को तो गजवाए हिंद करना है, उसको अपनी जनसंख्या नहीं, हम वृद्धि एक करके एक समय पर आप उसको डेमोग्राफिक चेंज करना है। तो मुस्लिम हम अपनी समुदाय demographic कम क्यों को होने लगे? ज्यादा बच्चे हम लोग पैदा क्या करने बकरे के की लिए तरह ट्रोल कटने के करते लिए हैं। हैं? यतिमा जी क्या हम मुस्लिम बकरे के समुदाय लिए को ज्यादा बच्चे करने के लिए ट्रोल करते हैं और उसके बाद फिर साधु संत निकलकर ऐसे ही बयान दे देते, तो फर्क कहाँ क्यों रह नहीं? जाता है? नहीं, फर्क क्यों मैं रहना सिर्फ इतना चाहिए? कहती हूँ, फर्क भाई- कहाँ रह जाता है सोच का और विचारधारा बता का? मतलब हम हाँ, शेर मैं तो तुम सवा शेर। सोनल जी मैं बता देती हूँ, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज कत्ल होना नहीं चाहता। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कत्ल करके उनकी बेटियों का बलात्कार करके एक रात में कश्मीर खाली करा लिया गया, कोई भी समाज नहीं चाहता। और हम संत हैं, हमारा कर्तव्य है अपने लोगों को ये बताना कि अगर तुम्हारा यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो यहाँ तुम कत्ल कर दिए जाओगे। और ये जो अभी बैठकर सब कह रहे हैं ना, भारत एक सेकुलर देश है, भारत संविधान की से चलता छात्रा है। का रेप होता है, 3 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। कहाँ देयर पर? आर लॉट कहाँ ऑफ पर? एग्जांपल्स यतिमा जी। नहीं तो- मैं दोनों ही समुदाय कहाँ की पर? मेरे कहाँ पटना पर? में कहाँ नीट पर? छात्रा की रेप नहीं, रेप के बाद होता है हत्या ठीक होती है, है। लेकिन टारगेटेड रेप होते हैं तब उसको क्या कहेंगी? कश्मीर में जिस तरीके से टारगेटेड रेप हुए सोनल जी, उसको क्या डिक्लेयर करेंगी आप? जिस तरीके से वहां हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, उसको आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से एक व्यक्ति हिंदू स्त्रियों को उनके घर से उठाकर ले जाता है, सेफ जोन में बैठकर ये बातें करना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो वेस्ट बंगाल की जो आज स्थिति है, जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं को उठाकर ले जाया जा रहा था और उनका बलात्कार किया जा रहा था, ये स्थिति है हम लोगों की। अगर साधु संत भी इस विषय पर नहीं बोलेंगे, आके दूसरा समाज अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो समाज, ये देश का ठेका अकेला सनातनियों ने नहीं ले रखा है। हांडी में आज भी एक माँ अपने बेटे को बेचती है, अपने बच्चों को बेचती है। इतनी गरीबी है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे गरीबी ऐसे का मसले ठेका- भी हैं जिन पर गरीबी- हमें चर्चा गरीबी करनी का चाहिए ठेका और हम हिंदुओं ने कहीं ना नहीं ले कहीं रखा। धर्म की आड़ में बच इंस्पेक्टर सुबोध को निकलते हत्या करने का हैं। ठीक ठेका है, ले हाजी रखे हैं। नाजिम खान साहब जवाब दीजिए यतिमा जी की बातों का। हाँ देखिए सोनल जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि गरीबों का ठेका इन्होंने नहीं लिया। गरीब मर रहे हैं सड़क पे, उनके ऊपर कारें चढ़ा देते हैं रईस जाते, लेकिन इन्होंने गरीबों का ठेका नहीं लिया। लेकिन गरीब भाइयों का हम मुसलमानों ने ठेका ले रखा, क्योंकि वो हमारे अपने भाई है, हमारे भारतीय भाई है। और रही बात, इन्होंने अभी बंगाल की भी बात करी, उत्तराखंड को भूल गए, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को भूल गई, मणिपुर के अंदर हमारी बहन को निर्वस्त्र घुमाया गया था, वहां की बातें ये भूल गई। भाई कब तक आप इस तरीके का माहौल बनाते रहेंगे? भाई देश के अंदर महिला सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे मणिपुर में हो, चाहे संदेश खाली में हो, या चाहे शामलियों में हो, चाहे शामली में हो, चाहे वो महिला हो जो बुर्का न पहनने पर, उसका भी जिक्र कर दीजिए। हाँ, उसका भी जिक्र कर दीजिए। जिसकी 2 बेटियों के साथ उसका निर्मम हत्या कर दी उसके पति ने, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। होती है भाई, वो उसकी मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति की हत्या करवाई, भाई मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति की भी हत्या करवाई, ये तो देख लीजिए। और उसी तरीके अरे से मुस्कान को छोड़िए ना, अरे 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर काट दिया आप लोगों ने, 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर काट दिया आपने।
ठीक है। 35 टुकड़ों में श्रद्धा वाल सरकार ठीक है, फाजिल कन्हैया लाल का साहब, कत्ल कर ये दिया, देश- उमेश कोले का ठीक है, कत्ल कर दिया, ठीक है, ठीक है। कमलेश तिवारी का कत्ल कर दिया, लेकिन नहीं, आंकड़ा नहीं रुकेगा, आंकड़ा नहीं रुकेगा। फाजिल अहमद संभल में फाजिल पुलिस वालों को साहब, घेरने ये का प्रयास किया ये गया, देश जो है संभल में बच्चों की बरेली में संख्या दंगा से करने का बनेगा प्रयास किया या गया। बच्चों की सोच से बनेगा? जी देखिए क्या सोनल सवाल है जी, आपका? आपसे नहीं है, अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सोनल जी, जयपुर के हाईवे पर एक हिंदू महिला का किस तरह से बलात्कार किया दुनिया ने देखा उसको। आप देखिए, अगर ऐसी घटनाएं जिस घटवाने तरह- का जिक्र आता नहीं, है तो यतीमा जी के पास भी बहुत नहीं, जब बड़ी ये लिस्ट है। नहीं, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं को हम लोग को कम से कम टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। अपराध अपराध होता है, अपराध के लिए ही इतनी बड़ी सेना और पुलिस बनाई गई है, इतना बड़ा कानून बनाया गया है। अपराध और चाहे अपराध हिंदू में करे अंतर चाहे होता है। मुसलमान करे, संगठित और कोई भी अपराध और अपराध में, संगठित अपराध और को कभी- टारगेटेड ये अपराध लोग में, संगठित जितनी एवं FIR लक्षित दर्ज होती है पूरे अपराध देश में में, अंतर होता है। संगठित एवं लक्षित अपराध में और सिर्फ अपराध में बहुत बड़ा अरे अंतर है। इंस्पेक्टर सुबोध एक की जातीय संगठित हत्या नहीं नरसंहार हुई में, थी। जातीय इंस्पेक्टर सुबोध की तो संगठित लोगों ने ही हत्या की थी, बजरंग दल के लोगों ने संगठन बना के हत्या की थी। अपने पिस्टल इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने की थी? अरे सुबोध इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या संगठन नहीं तो बजरंग दल वालों ने की थी ना। अरे नहीं, इंस्पेक्टर बजरंग दल सुबोध वालों की नहीं, अरे बजरंग दल बजरंग वालों दल ने इंस्पेक्टर सुबोध की संगठित हत्या की हाँ, थी, ये सूट करता प्लान है। करके हत्या की क्या थी, आपको और सूट करता प्लान है? करके हत्या की थी आपको इंस्पेक्टर सूट सुबोध करता की। है, वो तो हिंदू आपको था, सूट करता है, नहीं आपको नहीं, वो सूट तो करता हिंदू है था ना। ना। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि गौवंश के हत्यारों का समर्थक था, हत्या कर दिया गौवंश कि के वो एक हत्यारों मुसलमान का को बचाने समर्थक के था, लिए उसने अपनी जिंदगी गौवंश को खतरे के में डाल दिया। हत्यारों का समर्थक था, गौवंश के हत्यारों का समर्थक था सुबोध। अभी गौवंश जो काट रहे हैं उसके हर समर्थन क्यों जगह कर रहे दंगा हैं? कराया, हर ओमान जगह से दंगा कराया, हमारे हर प्रधानमंत्री जगह जी दंगा ओमान कराया, से हर हमारा जगह दंगा सर्टिफिकेट लेके कराया। आए हैं। अरे अब हर सुन जगह लीजिए। दंगा कराया। अरे दंगा, देखिए सोनम जी, जब कश्मीर की बात ये करती है ना, कश्मीर में जब पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त दिल्ली में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, प्रधानमंत्री थे। नहीं है, क्यों हुआ अरे का सुनिए ना, विषय है। सरकार किस लिए का होती विषय है? नहीं। नहीं, सरकार किस लिए होती है? सरकार कंट्रोल कर ही नहीं सरकार का सकती, काम यही क्या तो है? मैं बता रही हूँ। घटनाओं अरे को रोकना, सोनल जी, अपराध को सोनल जी रोकना। मुझे टाइम दीजिएगा। नहीं, सुन लीजिए, उस मुझे वक्त अटल टाइम बिहारी दे दीजिएगा। वाजपेयी Yes, और आडवाणी जब भी जिंदा मैं है, काउंटर अभी करना चाहती आडवाणी हूँ। जी जिंदा हाँ। है, उनसे पूछिए कि किसने वो घटना कराई थी। कश्मीरी पंडितों का इसलिए वहां पे पलायन हुआ क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी, बीजेपी की, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी अब जब उनकी आप सरकार इतिहास चला के रहे मुद्दे थे। उखाड़ने लगेंगे ना, और अगर इस नहीं, तरीके इतिहास से को ये लोग उखाड़ते हैं, उसके मैं आज इसका तक जवाब देना चाहती हूँ। सोनल जी बीजेपी मुझे की जवाब सरकार देने रही, दीजिए। यतीमा जी जवाब किसी को दीजिए। सजा तक नहीं ठीक है, हुई, ठीक है। और कोई कश्मीरी ठीक है। पंडित आज भी घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर। फिर मुझे हाजिर आज भी नाज़िम आप खान कुछ साहब के कर रहे पास हैं क्या जाना है, उनके लिए? प्लीज प्लीज जल्दी से। यतीमा जी, सोनल जी, सरकारें कार्य नहीं कर कश्मीरी सकती। पंडितों शेख को बोल हसीना, दीजिए, एक मिनट, कश्मीरी पंडितों को बोलिए जो सरकार बीजेपी की थी। अगर दिल्ली फाजिल में अहमद बीजेपी की इसी तरह सरकार से इसी तरह बदतमीजी करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। नहीं प्लीज प्लीज। आपको नहीं, सरकार आप पे भी बोल अपनी दीजिए बात थोड़ा, कह हम तो रहे यही हैं, कह आप रहे भी हैं अपनी बीजेपी बात कह रही सरकार हैं। सोनल जी, ठीक। जब वो बोल रहे थे मैं शांत थी। ठीक। एक डेकोरम है ना। शांत थी आप? आपने कहा आप तो लगातार बोल रही थी। आपने कहा आप कि शांत आपकी कहाँ थी? डिबेट का आप एक तो लगातार डेकोरम है। बोले जा रही हैं। ठीक है, आप बोल लीजिए। नहीं, आप कोई- बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ही please, बोल लेते हैं, रुकिए। please। नहीं, आप आज रुकिए, की बात रुकिए। डिबेट में फाजिल नहीं अहमद आऊंगी। साहब, अगर ऐसे नहीं सोनल होगा, जी ऐसे डिबेट कर नहीं रही होगा। होंगी मैं नहीं ठीक है, आऊंगी। यतीमा जी, एक यतीमा बार जी भी- जवाब दें। मैं एक जवाब बार भी दें। सरकार की आपकी मजम्मत डिबेट नहीं होगी कर मैं रही नहीं है। आऊंगी। एक बार अगर भी सोनल सरकार जी की आप मजम्मत नहीं कर रही कंट्रोल है। प्लीज आप प्लीज कंट्रोल नहीं एक कर बार रहे भी हैं सरकार की उनको। मजम्मत नहीं कर रही है कि फाजिल अहमद सरकार साहब की जी कमी प्लीज की वजह से रुकिए कश्मीरी रुकिए पंडितों को नुकसान हुआ। रुकिए। यतीमा जी जवाब दीजिए। आप मुझे म्यूट ना करना पड़े किसी को, मैं नहीं चाहती डिबेट में। मैं बड़ा शांत तरीके से बात करना पसंद करती हूँ। आप लोग मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो उनको आप नहीं रोक रहे ना, उनको भी तो बीच में रोकिए, दूसरे ठीक के है, बीच में बोलने यतीमा से। जी। सोनल जी देखिए, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि सरकारें फेल हो जाती हैं। जहां इस्लामिक जिहादियों की संख्या बढ़ जाती है वहां सरकारें किसी की भी, हमें सरकार से लेना देना नहीं है। हम संत हैं, हमें सरकार जिसकी भी थी, लेकिन कश्मीर में ये हुआ हमारे भाइयों के साथ और ये निरंतर होता रहा। 7 बार पलायन हुआ कश्मीर से। और क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों की जब बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी 6 बार कश्मीर से पलायन कर चुके थे विस्थापित हिंदू। झूठ बोलते हैं ये लोग न्यूज चैनल्स पे बैठ के। सरकार किसी की भी हो, सरकार तो सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। सरकार को परिवर्तित कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को भगा दिया। आप क्या बात करते हैं? सरकार कहां रह जाएगी? और जिस दिन डेमोग्राफिक चेंज होगा उस दिन शरिया लगेगी, उस दिन संविधान कहां रह जाएगा?
इस देश में संविधान सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, इस्लामिक अनुयायियों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। अभी बहुसंख्यक कौन है? बकवास बंद कर दीजिए। नहीं बात देखिए, अगर डेटा की बात करें ना यतीमा जी, ये समझ और ये जो टीआरएफ दर है ना, ये दोनों ही रिलीजन में कम हो रही है। डेटा कहता है, ये रिसर्च कहती है ना। फाजिल अहमद का एंटरटेनमेंट के लिए आया ना, फाजिल अहमद का डिबेट करने आया। तो 5 बार बोल रही है ना। ठीक है, फाजिल अहमद यहाँ डिबेट करने आए। मैं सिर्फ आप ही दोनों के साथ बहस नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ और भी लग रहा है। हाजिर आजम खान साहब अपनी बात रखिए। अरे आपको सुनने में दिक्कत हो रही है ना, प्लीज। आपको सच सुनने में दिक्कत होती है, पर मुझे पता है जिहादियों को होती है दिक्कत सच सुनने में। यतीमा जी प्लीज अपनी भाषा का संयम बनाए रखें, भाषा का संयम बनाए रखें। एक संत की बात पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विवादास्पद बयान है, इसी वजह से आज हम 4 लोग बैठकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। देश की ये विडंबना है, तो प्लीज भाषा का संयम बरतिए, ये शोभा नहीं देता है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, हाजी नाजिम खान साहब। हाँ सोना जी, देखिए मैं बड़ी गंभीरता से बात सुन रहा था। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान को लेकर बात हुई, तो देखिए मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। हम तो अपने हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो तो आपको 10 बच्चे की बात करते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो 40 बच्चे 50 बच्चे पैदा कीजिए, किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है भाई। और उसके साथ और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो यह बार बार बात हुई, देखिए हम भारतीय मुस्लिम में अपने देश हित की बात करते हैं, और कभी अभी देखा आपने साजिद भाई ने या नाजिम खान ने कभी गजवा हिंद की बात नहीं करी, लेकिन आपके टीवी चैनल में बार बार गजवा हिंद की जिक्र होता गया। कौन जिक्र कर रहा है? यदि जी मैंने आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए। हाँ, गजवा हिंद पाकिस्तान के दहशतगर्द कौन बोल रहा है? उसका नारा है जो भारत के अंदर बार बार इम्प्लीमेंट करा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन मुसलमान कभी भी इसका नाम नहीं लेता, क्योंकि हम अम्बेडकर हिंद को मोहब्बत करते हैं और संविधान को मानने वाले। और देखिए संविधान के अंदर सब सुरक्षित है, यहाँ पे हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है, यहाँ ईसाई भी सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों की नफरती सोच की वजह से यहाँ पर अपने आप में कोई सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से यती जी बार बार कहती है कि जहां 9 राज्य हैं वहां पर देखिए कितने तरीके से कितनी जनसंख्या घटती जा रही है हिंदू की। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, कश्मीर का मुद्दा जो आपने उठाया, मौजूदा सरकार है उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हमारे ब्राह्मण भाई पलायन कर चुके हैं उनको वापसी वहां पर विस्थापित कर दिया जाए। और 9 राज्यों की बात इन्होंने कही कि वहां पर हिंदू घटा है, तो भाई जो बाकी राज्यों में मुसलमान घटा है और हिंदू बढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द यहाँ पर यती जी बोल दे कि हाँ जी वहाँ हिंदू बढ़ा है, यहाँ मुसलमान बढ़ा है। तो इस तरीके की बातें होंगी। ठीक है, ओके। नहीं मेरा नंबर है सोना जी, मेरा नंबर है। ठीक है, एक बार जवाब ले लेती हूँ ना, मैं आऊंगी आपके पास। प्लीज यतीमा जी बहुत जल्दी से प्लीज। नहीं बताइए ना क्या पूछ रही हैं आप। जिस तरीके से अभी हाजी नाजिम खान साहब कह रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिमों पर भी, उस पर भी आप लोगों को बात करनी चाहिए। कहाँ हो रहे हैं? कौन से अत्याचार? जो लोग पत्थर लेकर निकलते हैं वो अत्याचार सह रहे हैं। जो लोग सर कलम के नारे बुलंद करके सर कलम कर रहे हैं हमारा, वो अत्याचार सह रहे हैं इस देश के अंदर। जो लोग लगातार जो लोग घेर कर पुलिस वालों को पर आगजनी और उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं, बरेली या संभल में वो बेचारे और उन पर अत्याचार हो रहा है भारत में। ठीक है, फतेहपुर के अंदर मकबरे पर किसने हमला करा? ठीक है, फाजिल अहमद साहब, फतेहपुर के मकबरे को तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा रखा है, जबरदस्ती कब्जा रखा है हमारी जगह। ठीक है, हमारी जगह बहुत जल्दी से। सोनल जी 84 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? जरा बतावे। कांग्रेस ने करा। कांग्रेस नहीं, किस धर्म के लोगों ने किया? सरकारों से क्या लेना देना भाई? पार्टी और सरकारों से बात नहीं हो रही। हम तो अभी आपने कहा ना सरकार और बात नहीं, आपने कहा कि सरकारों से मतलब नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों ने सिखों का नरसंहार किया। नहीं, हिंदू धर्म के नहीं थे। ईसाई धर्म, कांग्रेसियों ने सिखों का अब नहीं रोकेंगी सोनल जी, आप नहीं रोकेंगी इनको। आपने पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, सुन लीजिए प्लीज, अब मेरे पास वक्त भी नहीं है। देखिए आप सभी को मेरे से शिकायत रहेगी कि मैंने वक्त कम दिया, लेकिन अब अपने वक्त में आपने एक दूसरे को ही काटा। सनातनी नहीं करता। अच्छा ठीक है, सनातनी तो भाई मानता है, सनातनी नहीं करता, सनातनी तो भाई मानता है। मणिपुर के कुकीज महिलाओं को
ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया हाजी नाजिम खान साहब आपका बहुत बहुत, यतीमा चेतानंद सरस्वती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फाजिल अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए धर्म जो है वो कभी भी बांटने की बात नहीं करता है, मज़हब कभी भी बांटने की बात नहीं करता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम धर्म के अनर्गल मुद्दों में इस तरीके से बटते हुए दिखाई देते हैं कि जो हमारी मूल बातें हैं वो कहीं ना कहीं गौण होती ज़रूर दिखाई देती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे।